बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे कर दो बंटा ढारो। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचाव के लाने और कोरोना महामारी से बचाव के लाने और भैया बहनन की जन जागरूकता के लाने शुरू करे गए ई कार्यक्रम में जी को नाम है एक जंग जिंदगी के लिए सुनने वाले सभी भैया बहनन का शंभू भैया और बाबू भैया की राम राम। देखो बाबू भैया, शंभू भैया, काल भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी हती। बिल्कुल जगह जगह मंदिरन में और लोग बागन ने जो है सूक्ष्म रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए उनको जन्म दिवस मनाओ। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहो तो कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बिल्कुल, हे प्राणी तेरा कर्म में ही अधिकार है, व्यक्ति का अपने कर्म करत रहो चाहिए। शंभू भैया, अगर अपने कर्म अच्छे होंगे, अपने दायित्व का निभाएं जैसे कि उनने कही भी है और निभाए भी हैं, तो फिर सफलता अपने चरम चूम है। रामायण में भी देखो तुलसीदास जी ने लिखो है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान है, कर्म जो है कर्मन को फल आदमी का भोगने जरूर पड़त। शंभू भैया, अपन देखो हुए कि जैसो करे कर्म वैसे ही बने भरम, मतलब वैसे ही सोच की बन जाए जैसो अपन काम करने लगे। तो अपन का देखो कर्मन की पवित्रता बनाए रखने हैं, किसी भी रूप में हो, कोनो भी रूप में अपन देश की सेवा कर रहे, देश में रह रहे, तो देखो अलग अलग काम होते ही हैं। अपने काम का पूरी ईमानदारी निष्ठा से आदमी करत रहा है, वही सबसे बड़ी पूजा है। शंभू भैया, अपने देश के जवान और अपने देश के किसान अपने कर्म का समझत है, कर्म का ही पूजा समझते हैं और कितनी अच्छी तरह से कर रहे, खासतौर से ऐसे दिनों में जबकि अपने आगाऊ 15 अगस्त भी आ रही है और कई जगह अपने जो दुश्मन देश हैं उनसे दुनिया के विवादन की समस्याएं भी चल रही हैं। तो देखो ड्यूटी पे अगर वे तनकी लापरवाही करें तो सबसे बड़ी उनकी जान जोखिम में भी जा सकत। तो ऐसे कर्म का समझत है। बिल्कुल, काम कोनो भी हो, देखो लापरवाही तो चलता ही नहीं है और ईमानदारी और शिद्दत से करे गए काम में देखो सफलता जरूर मिलत। बिल्कुल, और सफलता जब ही मिल है जब उसको पूरे मन लगन और कर्तव्य निष्ठा से करो जाए। और ई टाइम देखो भैया बहनन को जो मुख्य कर्तव्य है वो है कोरोना महामारी से बचने हैं और सभी भैया बहनन का बचाने हैं, यानी कोरोना महामारी का अपने भारत देश से और संसारी से भगाने हैं। ई के लाने जरूरी है कि अपन जब भी कोनो दूसरी चीज छीने तन पे हाथ धोवें, बाहर निकलें मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी जरूर रखें और घर की साफ सफाई को विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, ये सभी बातन को यदि ध्यान दे रहे हैं भैया बहन तो कोरोना महामारी कोनो भैया बहन को कछु नहीं बिगाड़ सकत। नहीं, माना कि कोरोना महामारी जो है बड़ी तेजी से फैलत, तो इको बचाव ही उपचार है और बचाव करत रहने और बचाव के अपन ने देखो 3 वो बताए। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी या शारीरिक दूरी, साफ सफाई हाथन की खास तौर से और घर की, और मास्क, हाथ धोत रहने, मास्क लगाए रहने और कोरोना से बचत रहने। बचवे को मतलब शंभू भैया जो है कि अब जैसे हाथ धोबे से मतलब है, तो जो मत नहीं है कि तुमने हाथ धो ले फुर्सत, ऐसी जगह जहां भी अपन हाथ रख रहे स्टील में सबसे ज्यादा क्षमता है कोरोना की कि सबसे ज्यादा समय तक जो स्टील में रहा। हम तो जो जानत की देखो जब भी अपन बाहर से आओ तो जो मान के चलो कि अपने हाथ संक्रमित हैं बस, और अपने हाथन की, कपड़न की, अपने तन की पूरी तरीका से साफ सफाई के बाद ही बाल बच्चन से मिलो जुलो, उनकी चूमा चाटी करो या घर वालन से मिलो। अब ऐसा नहीं कि हाट बाजार से आए सब्जी को थैला टांगो, बब्बा हमारा ने काले आए और पता चलो कि जो है
अब उनने हाथ पांव धोए नहीं है, वो मिल गए। बिल्कुल। तो बाल बच्चन का देखो दूर रखने हैं, कैसे अक्सर देखोगे हुए जब हाट बाजार से आउत माता पिता या बब्बा दाई, तो बाल बच्चा ऐसे झपटत चपटत कैसे उनकी आदत हो, तो वो टाइम जो है अपने देखो छोटे छोटे मोड़ी मोड़न का थोड़ी दूर ही रखो। जो घर में सदस्य हो उनसे कह दो कि जब हम नहा धो लें या हाथन की पूरी तरीके से साफ सफाई कर लें, तब ही देखो बाल बच्चन का नहरे आऊं दो। भैया कृष्ण जन्माष्टमी पे रात के भगवान श्री कृष्ण को जन्म भाव ऊ में जो प्रसाद वितरण करो जा रहो, कई जने बांट रहे, मुठी इलायची दाने बांट रहे, फूल लाई के फूला बांट रहे। पंच भैया देखो प्रसाद है, चरणामृत है, अपन सम्मान करत है। प्रयास जो करें कि एक ही जने पूरे जितने भक्तगण अगर होते हैं तो उनका एक ही जने बांटे, घर घर प्रसाद बड़ी सोच समझ के भेजें, या तो भेजें ही ना। कैसे इसे भी आसपास पड़ोस में जो को बांट रहे उन्हें खुद ही पता नहीं रात के हमें कौन सी बीमारी है। बिल्कुल। कोरोना महामारी एक ऐसी छिपी महामारी है, कबू कबू एक लक्षण प्रकट होत, कबू कबू लक्षण प्रकट भी नहीं होत और कोरोना संक्रमित होत। तो खास तौर से देखो बचाव ई टाइम रखने हैं, बचाव ही उपचार है। कोरोना महामारी को देखो कोनो इलाज नहीं आवे, न कोनो दवाई आए, बचे रहे तो देखो हर तीज त्योहार को आनंद ले सकत और खुशियां मना सकत। कोशिश करें भीड़ भड़कत में नहीं जाने हैं। बाबू भैया देखो बतकाओ चलो तो भगवान श्री कृष्ण पे, बिल्कुल। तो काहे ना ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक लोक रचना सुन ली जाए। और ये अपने कलाकार हैं हरपाल सिंह यादव। बिल्कुल, हरपाल सिंह यादव से सुनो जा लोक रचना। और तेने गजब कर डारो कन्हैया, तेने गजब कर डारो ला, तेने गजब कर डारो कन्हैया, तेने गजब कर डारो ला। जन्म लवो तूने जेल मझारी, जन्म लवो तूने जेल मझारी, गोकुल जात में जमुना तारी, गोकुल जात में जमुना तारी। और गोकुल करो उजियारो कन्हैया, गोकुल करो उजियारो सवरिया, तेने गजब कर डारो ला। पी के दूध पूतना मारी, पी के दूध पूतना मारी, ऐसी मारी मारी करारी, ऐसी मारी मारी करारी। तो नागनाथ दौकारो कन्हैया, नागनाथ दौकारो सवरिया, तेने गजब कर डारो ला। मथुरा जा मारे मामा खां, मथुरा जा मारे मामा खां, कैद छुड़ाए तुम नाना खां, कैद छुड़ाए तुम नाना खां। कुब्जा रूप उबारो कन्हैया, कुब्जा रूप उबारो कन्हैया, तेने गजब कर डारो ला, तेने गजब कर डारो कन्हैया, तेने गजब कर डारो ला। दाऊ द्रौपदी चीर बढ़ाए, दाऊ द्रौपदी चीर बढ़ाए, बेबस पांडव विजय कराए, बेबस
बस पांडव विजयी कराए। ऐसो नंद दुलारो सवरिया, ऐसो नंद दुलारो कन्हैया, तेने गजब कर डालो दारू, तेने गजब कर डालो कन्हैया, तेने गजब कर डालो। देखो समझ भैया, अबे भगवान श्री कृष्ण जी को कितना अच्छो लोकगीत हरपाल सिंह यादव जी से अपने पंचन ने सुनो। बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तो देखो अपरंपार हाथी हैं और उनने देखो संसारी के लाने, मानवता के कल्याण के लाने कितने काम करे। शंभू भैया, सबसे पहली बात तो जो है कि जब इनको जन्म भाव तो जेल ही में भाव, तमाम प्रकार के जीवन उपयोग वो सबसे बड़े ब्रह्म के रूप में अपने वेदन में भागवत कथा में इनका निरूपित करोगे और सबसे उच्च कर्म योगी के रूप में निरूपित करोगे। साथ ही साथ देखो पर्यावरण के संरक्षक थे, गोवंश को संरक्षण तो अपन ने करवाई। देखो धेनु चरावत वन कुंजन में, तो भगवान श्री कृष्ण गोवंश के संरक्षक थे, यानी पशु जगत के संरक्षक थे, पेड़न के संरक्षक थे, प्रकृति प्रेमी थे, बांसुरी बजाते, जब वो बांसुरी की तान छेड़ते तो देखो पशु पक्षी तक मोहित हो जाते। भैया बिल्कुल हो जाते, और अपनी गंगे तो इनके वियोग में आंसू तक बहाते। बिल्कुल। तो मानवता के कल्याण के लाने चाहे जौन भी भैया बहन हो या महापुरुष हो, जिनने जो काम करे हैं वे सराहनीय है और उनकी जिंदगानी से अपन का सीख लो चाहिए। और एक सीख अपन का लेने है पर्यावरण संरक्षण की। कैसे पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधा लगाबो और अपनी हवा का शुद्ध करबो, आज के इस समय की बहुत ही जरूरत है। भैया ऑक्सीजन जब तक अपने खून में ना मिले और खून के माध्यम से अपने शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में ना जाए, तब तक वे अंग भी एक प्रकार से काम कर वो बंद कर दे। बिल्कुल, ऑक्सीजन जिंदगानी को आधार है और ऑक्सीजन अपने को वृक्षण से मिलत, तो पर्यावरण संरक्षण बहुत ही जरूरी है। हर भैया बहन को जो फर्ज बनत, जैसे कर्तव्य की बात चली थी, तो सबसे पहलो कर्म ये भी हो चाहिए कि हम प्रकृति को संरक्षण करें। में भैया अब बरसात का मौसम चल रहा हो, अपने पंचभंजन का हरे भरे वृक्षा लगाने हैं, उनके काम करने हैं, और वृक्षा लगाए में खासतौर से लगाने ही नहीं है, उनको संरक्षण परिरक्षण भी करने हैं, ताकि जो है अब प्रकृति सुंदरता जैसे पानी बरसत तो वहीं से हरो भरो पशु पक्षी जानवर और किसान सबको मन प्रसन्न हो जाता। बिल्कुल, पर्यावरण शुद्ध रहा है तो देखो चाहे जौन भी मौसम होए, बरसात को मौसम ना सही, वैसे भी देखो जब गर्मी भयंकर होत और जितने दरखत लगे रहा हरे भरे, तो उसे ही देखो तापमान कम रहा, बढ़िया ऑक्सीजन भी मिलत, और जब पक्षी चहचहात और मोर बोलत या पेड़न की छाए पे अपन बैठत तो कितना नौनो लगत। राहगीरन के लाने कितनी अच्छी व्यवस्था हरे भरे पेड़न से बन जात, नहीं तो अब आजकल जो पंच भैया हरे ऑक्सीजन के बिना एसी में बैठे रात, उसे उनकी कई पेंशन की दम भी घुटन लगत, बीमारी भी होने लगती। अरे पहले आम के पेड़ के बगिया में जाते, उते बैठ के हवा लेते, उते गर्मी कट जाती। वृक्षा कछु लेत नहीं है जिंदगानी में, सब देता ही देत हैं, तो अपन का वृक्षारोपण तो करना ही है, साथ ही साथ अपनी वायु प्रदूषण का भी रोकने हैं। जहरीली गैसें जो है देखो तरह तरह के कल कारखानों से निकल रही, उनके शुद्ध करवे के लाने भी पेड़ बहुत ही जरूरी है। और ई कोरोना महामारी से बचवे के लिए शुद्ध वायु की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैसे जो बीमारी हो रही वह सीधे फेफड़न पे असर करत, और फेफड़न के लाने अगर शुद्ध वायु अच्छी तरह से मिलत रही तो अपने फेफड़े जो है मजबूत होंगे और अपन कोरोना की जंग से भी लड़ाई जीत सके। बिल्कुल, जहाँ पर्यावरण शुद्ध होत उतने हारी बीमारियां उसे ही नहीं आती और महामारी कोरोना भी उतने नहीं पहुंच सकत। काय से ऑक्सीजन को बहुत ही महत्व है और कोरोना महामारी की जंग जीतने हैं तो अपन का अपनो जो पर्यावरण है जो बिगड़ गयो है बहुत ही भैया बहनन की लापरवाही के कारण उका सुधारने हैं। बाबू भैया अब हम मन कर रहा हूँ कि देखो एक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक लोक रचना है, लोकगीत है, जी का गा रहे भैया सिकंदर सिंह यादव जी, तो सुन ली जाए। तो लो पंचो सिकंदर सिंह यादव जी से सुनो जो पर्यावरण गीत। बिरछा धरती को सिंगार,
बिरछा धरती को सिंगार, इसे खूबई लगे सुहानो। बिरछा धरती को सिंगार, इसे खूबई लगे सुहानो। के बंजर धरती रहे न खाली, चारों ओर दिखे हरियाली। बंजर धरती रहे न खाली, चारों ओर दिखे हरियाली। खुशियाँ रहे अपरंपार, खुशियाँ रहे अपरंपार, इसे खूबई लगे सुहानो। बिरछा धरती को सिंगार, इसे खूबई लगे सुहानो। बरसे बिरछन से पानी, और बिन पानी सब हैरानी। बरसे बिरछन से पानी, और बिन पानी सब हैरानी। पानी है जीवन को सार, पानी है जीवन को सार, इसे खूबई लगे सुहानो। बिरछा धरती को सिंगार, इसे खूबई लगे सुहानो। जे बहुत लगे प्यारे, ओ इनसे है हमें सहारे। जे बहुत लगे प्यारे, ओ इनसे है हमें सहारे। ओ इनकी नोनी लगे बहार, इनकी नोनी लगे बहार, इसे खूबई लगे सुहानो। बिरछा धरती को सिंगार, इसे खूबई लगे सुहानो। के पर्यावरण को शुद्ध बनाने, और प्रदूषण दूर भगाने। पर्यावरण को शुद्ध बनाने, और प्रदूषण दूर भगाने। हो जाए खुशियन की बौछार, हो जाए खुशियन की बौछार, इसे खूबई लगे सुहानो। बिरछा धरती को सिंगार, इसे खूबई लगे सुहानो। देखो बाबू भैया कितनी नौनी रचना आती। लोक संगीत में जो मिठास है, कोनो भी विषय से संबंधित हो तो कितो नौनो लगत। और पर्यावरण से संबंधित लोक रचना कितनी नौनी हती। भैया बहनन का ई सभी बातन को देखो पालन करने हैं। और एक बात को और पालन सभी भैया बहनन का करने हैं कि देखो आज की मुख्य समस्या है कोरोना महामारी। बिल्कुल कोरोना महामारी की जंग अपन का जीतने हैं। तो देखो अपन जो कछु रोज कार्यक्रम में बताऊ रहा उनको पालन करने हैं। एक और काम करने हैं, वो का आरोग्य सेतु ऐप। वाह, ये देखो जिन पंचल जो चौड़ो वालो मोबाइल है, जो उनका एंड्रॉइड अंग्रेजी में कहते हैं, वे पंच भैया अपनो आरोग्य सेतु ऐप जो डाउनलोड कर जरूर कर ले, वही का अपडेट करत रहे। आसपास आवो वालो जो कोनो भी मरीज है, अगर आपको आरोग्य सेतु आपने डाउनलोड कर लो तो वो अपन को बता दे कि ये मरीज इतने दूरी पे हैं, फिर अपन अपने आप में सावधान हो जाओ। और सावधानी और सावचेती तो हमेशा हर चीज में रखना ही है। हमेशा अपन का बाहर निकले तो मास्क लगाओ ने, 2 गज की दूरी, किसी को अच्छे इंसान होए, अपन भला ही जानत हो या ना जानत हो,
कैसे संक्रमित ई बीमारी से को भी हो सकत संभव भैया, दूर रहने उनसे। आज के समय हम जो मान के चले, चाहे अपनो होए चाहे पराव होए चाहे जहाँ को भैया बहन होए, हम तो जो मान के चलें कि भैया लक्षण प्रकट नहीं हो रहे फिर भी हम संक्रमित मान रहे हैं। बिल्कुल। बाहर जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं तो दूरी बनाए रखो, वाहन पे जा रहे हैं तो दूरी बनाए रखो, यात्रा सात्रा कर रहे हो तो दूर दूर बैठो, बिल्कुल। काम धंधो कर रहे हो तो दूर ही दूर काम करो, मास्क लगाए रहो। यानी ई सभी बातन को देखो अपन का ध्यान देने हैं। और एक ध्यान और अपन का देने हैं बाल बच्चन के पढ़ावे को, काय से स्कूलें बंद की वह कहावत अपन ने सुनी हो कि बिना पढ़े नर पशु कहावे। भैया देखो जो उक्ति है जा अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर से पंच भैया ही खांची तरह से जाना थे, तो पढ़ाई लिखाई जबकि स्कूल बंद चल रहे तो जोन भी भैया अपने घरे पढ़े लिखे हैं वे अपने बाल बच्चन का बैठा रखें। उनकी जो पुरानी किताब है अगर नई नहीं मिली, एक तो नई ले ले कोर्स नए आ गए, सब जगह सरकारी किताबें भी बढ़ गई, अगर नहीं बटी तो मास्टर का स्कूल तक पहुंचावे के आदेश भी है कि हर घर तक वे हर बच्चा का पुस्तकें उपलब्ध कराएं। नहीं मिली तो भैया बाजार से व्यवस्था करें या पिछली पुरानी जो किताबें थी उनको रिवीजन कराएं, घर ऐसे ही न बैठे रहने देवे। बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं जात। मान लो हम अध्ययन पढ़ लिख नहीं रहे, पढ़ाई लिखाई पूरी कर रही है तो अभी देखो अपन का किताबन से दोस्ती बनाए रखो चाहिए। कोनो न कोनो किताब कोनो न कोनो संदेशो जरूर दे। अपन पढ़े तो दो चीजें हो, एक तो अपन अपने घर में बिजी हो जाए, कोरोना महामारी से बचे रहें, दूसरे जो ज्ञान हमने पढ़ो है चाहे वो खेती बाड़ी को होए चाहे कोनो भी क्षेत्र को होए वो कहूँ न कहूँ काम आउत। ज्ञान कभी बेकार नहीं जात बाबू भैया। बिल्कुल, ज्ञान बिना तो सब अधूरो है ही है शंभू भैया। तो अपन का अकेलो साक्षर नहीं होने, साक्षरता के संगे संगे अपनी पुस्तकन में दोगो जो ज्ञान है उसको संचित करने पढ़ने हैं। और अपने घर में जो बाल गोपाल हैं जो उनके अब स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके खान पान को खासतौर से उनकी खेल कूद को, और जब कहूँ जाना ही नहीं है कोनो काम ही नहीं है तो उनकी पढ़ाई लिखाई को भी विशेष ध्यान रखने। और जिंदगानी में जो संसारी है वह एक तरह से खुली किताब है। यदि भैया बहन में सीखवे की ललक हो तो प्रकृति के हर तत्व से सीखो जा सकत, हर भैया बहन से सीखो जा सकत। और देखो रेडिया पे भी पढ़ाई चलत तो रेडिया सुनत रहा है, उनमें भी बाल बच्चन के लाने पाठ दे जात, 1 घंटा को आउट कार्यक्रम वो भी सुने, टीवी पे भी आउट। हमारे कहवे को मतलब है यदि सीखवे पढ़वे की ललक है तो कोनो भी माध्यम से अपन सीख पढ़ सकत। अलग अलग पाठ के अलग अलग अध्ययन हैं, प्राइमरी की कक्षाएं अलग हैं, माध्यमिक कक्षाएं अलग हैं, सब बच्चन का रेडियो के माध्यम से खासतौर से ऐसे कार्यक्रम आ रहे हैं कि हमारे बाल गोपाल आसानी के माध्यम से सीख सकत। और आजकल तो खेल खेल में सीखवे की शिक्षा गुरुजन सब बच्चन का दे रहे थे। बिल्कुल, तो देखो अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाएं और अब सुनत है देखो जो साक्षरता संबंधी लोकगीत जीखा गा रहे हैं भैया संतोष सिंह परमार और उनके संगी साथी। तो लियो पंचो सुनो जे का कछु साक्षरता के महत्व के बारे में बखान कर रहे हैं, लियो सुनो। पढ़ लो गुइया रे अंगूठा कछु में नहीं आ रे।
देखो शंभू भैया कितना अच्छो साक्षरता लोकगीत इन संतोष सिंह परमार और साथियों ने अपन का और अपने पंचन का सुनाओ। बिल्कुल सुन के गुनने हैं। अपन का शिक्षा साक्षरता को प्रचार प्रसार करत रहने का ऐसे पढ़े लिखे भैया बहनन की चार आंखें हो, प्रकृति को संरक्षण करत रहने और ई टाइम जो मुख्य काम है कोरोना महामारी से खुद ही का बचने और भैया बहनन का बचाने। जौन भैया बहन मास्क न लगाए हो तो उनका चेताओ कि भैया मास्क लगा लो, सोशल दूरी खुद ही बनाओ और स्वच्छता सफाई को ध्यान रखो, बूढ़े बुजुर्गन की सेवा करत रहो। ज्यादातर यदि काम झाम ना हो तो अपने घर ही में रहो। यही के संगे अपने शंभू भैया और बाबू भैया का देव अनुमति। राम राम। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे